फर्रुखाबाद जनपद में इस गंगा तट के किनारे आप सबसे यहाँ भेंट करने का और अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ष का क्षण है। यहाँ जिनको अभी हम सुन रहे थे, फर्रुखाबाद जनपद के लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी, जो फर्रुखाबाद की आवाज उस संसद भवन में गूंजती है, और अब आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी ने नया संसद भवन बनाया है, वहां पर भी फर्रुखाबाद की आवाज पूरी दमदारी से गूंजेगी। यहाँ हमारे साथी इस क्षेत्र के भोजपुर के माननीय विधायक श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि आज ये दिन यहाँ पर ये सेतु का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। और इसी सेतु के हर सेतु के दो छोर होते हैं, और दूसरा छोर वहाँ के सम्मानित विधायक अमृतपुर श्री सुशील शाक्य जी, आपका भी योगदान इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि ये क्षेत्र में जो बरसों पुरानी मांग है उसको ये मोदी सरकार और योगी सरकार ने धरातल पे उतार के जनता के लिए समर्पित करने का काम किया है। यहाँ हमारी दूसरी विधायक श्रीमती डॉक्टर सुरभि गंगवार जी, पार्टी के कर्मठ संगठनकर्ता जिलाध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोनिका यादव जी, हमारे गृह जनपद के विधायक आपके पड़ोसी जलालाबाद के श्री हरप्रकाश वर्मा जी, श्री कुलदीप गंगवार जी पूर्व विधायक, श्री दिनेश कटियार जी पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री भूदेव राजपूत जी, श्री श्रीलचंद राजपूत जी, श्री राजेश प्रताप सिंह जी मंडल अध्यक्ष, श्री DS राठौर जी महामंत्री, श्री ठाकुर बीरेन्द्र सिंह जी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, श्री संजय सिंह जी जिलाधिकारी, श्री अशोक मीणा जी पुलिस अधीक्षक, मंच पर सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति जो मेरे सामने बैठे हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान साथी, हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, सेतु निगम के अधिकारी और मीडिया के बंधु, ये जो समूह यहाँ एकत्रित है आज, जो अपार जनसंख्या यहाँ दिखाई दे रही है इस गंगा तट के किनारे, यह दर्शाता है कि इस सेतु की नामांग कितने वर्षों से चली आ रही होगी और अभी तक नहीं हो पाई। मगर ये सिर्फ और सिर्फ कोई जितिन प्रसाद नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है कि इतनी बड़ी परियोजनाएं जो कभी कल्पना नहीं की गई होगी, जिसको कभी सोचा नहीं होगा, वो आज धरातल पे उतरी जा रही है। 191 करोड़ का ये सेतु यहाँ बनेगा। इसको अगर जीरो गिनने लगा दें तो नागेंद्र सिंह जी भी नहीं बता पाएंगे कितने जीरो लगते हैं इसमें, मैं बता सकता हूँ। इतनी बड़ी परियोजना है और ये साकार होते हुए आ रही है, और ये दिख रहा है कि ये सरकार चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की हो, चाहे प्रदेश में योगी जी की हो, शहरों में तो विकास होगा ही, मगर गांव दूर दराज इलाकों में इन जगहों पे जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहां पर भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं लाएंगे। और ये सिर्फ एक झांकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं
जिस तरीके से इस क्षेत्र की जनता का समर्थन और सहयोग मिलते आ रहा है और आप प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, विकास की बरसात कर देंगे। आपके वोटों से भी ज्यादा यहाँ विकास की परियोजनाएं ला के रखेंगे। कोई धन की कमी नहीं आने देंगे और धन की कमी भी नहीं है, सिर्फ काम करने की इच्छा और आप लोगों के विकास की भूख, इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो ये सेतु का निर्माण होगा, और ये सेतु कोई मामूली सेतु नहीं है, ये गंगा जी के ऊपर एक बहुत बड़ी परियोजना लाई जा रही है, जिससे लाखों लोगों का जीवन सुधार की ओर बढ़ेगा। यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं कह सकता हूँ कि उनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से निकला होगा। यहाँ जल भराव, यहाँ बाढ़, यहाँ के आवागमन के रास्ते बहुत कष्ट हुए होंगे, मगर आने वाली पीढ़ी में विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेतु के निर्माण के बाद इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। आप पहचान नहीं पाएंगे इतने विकास और इतनी परियोजनाएं। ये जो सेतु होते हैं, ये क्षेत्र को जोड़ते हैं, ये विकास की नदियां बहाते हैं, ये परियोजनाओं के द्वार खोलते हैं, ये आने वाले नौजवानों की रोजगार की भूख मिटाते हैं और आपकी आमदनी के स्रोत खोलते हैं। ये वो सेतु हैं और ये सेतु वो हैं जो रिश्ते भी बनाते हैं। ऐसे ऐसे इलाके जो नदी पार होते हैं, लोग रिश्ता नहीं करते कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कैसे ससुराल वालों से मिलेंगे। तो नौजवान लोग तालियां बजाओ, आपके रिश्तों की द्वार खुलने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये इतनी दम है इन लोगों में। क्यों सांसद जी? ये फर्रुखाबाद के गंगा तट के नौजवान हैं कि कहीं और के शहर के हैं? बताइए। अरे जोर से ताली बजाओ। हाँ, अब मालूम पड़ रहा है। तो ये जो सौगात यहाँ योगी सरकार ने आपके बीच लाई है, आप सभी को मालूम है इससे कितना परिवर्तन आएगा। यहाँ के जमीनों के दाम और यहाँ पे लोगों के निवेश, यहाँ की सड़कों का जाल सब परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि मैं भी उस शाहजहांपुर इलाके से आता हूँ और वहाँ हमारे पास भी एक ऐसा ही जगह है कोला घाट की, और वहाँ जब सेतु नहीं था तो वहाँ बड़ी बड़ी घास उगती थी और वहाँ कल्लू नज्जू जैसे गिरोह घूमते थे और पकड़ हो जाती थी। मगर ये योगी सरकार में जो नकेल कसी गई है, उसका एक माध्यम विकास के ये सेतु के काम और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इन दूर दराज इलाकों में इसलिए भी कराया जा रहा है कि अब ना कोई पकड़ होगी और ना कोई नज्जू कल्लू जैसा आदमी यहाँ हिम्मत कर सकेगा यहाँ आने की। क्योंकि ये हम इस क्षेत्र को मुख्य धारा में जोड़ देंगे, मुख्य धारा में ले आएंगे। और यहाँ मुझे बताया गया है कि ये क्षेत्र फर्रुखाबाद गुसाईगंज राजमार्ग संख्या 29 से बांगरमऊ हल्लापुर मुख्य मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे और जीटी रोड से गुसाईगंज तक आने वाले हल्के और भारी वाहन जो वर्तमान में कन्नौज होते आते हरदोई जाते थे, वो आसान से रास्ता बन जाएगा। यही है ना। और यहाँ पर हरपालपुर के निकट रामगंगा में सेतु निर्मित है कि नहीं है? परंतु गंगा नदी पे सेतु ना होने के कारण उसका उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है। और जिस दिन ये बन गया तो आप देखिएगा, अभी माननीय विधायक शाक्य जी मुझे बता रहे थे
कि कानपुर और इधर से लोग जो आएंगे उन्हें अब फर्रुखाबाद के चक्कर उधर नहीं जाना पड़ेगा, वो सीधे सेतु से शाहजहांपुर, बदायूं और कहाँ इस इलाके पे निकल सकते हैं। यो ही है ना साहब। इससे तो ये सेतु इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होगा और आप लोगों की मांग और आपकी भावनाओं का सम्मान दोनों केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार करती आई है और आगे भी करेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज शिलान्यास हुआ है और ये मेरे विभाग के अधिकारी और लोक निर्माण के व्यक्ति, उनका मैं धन्यवाद तो दूंगा कि उन्होंने बढ़िया आयोजन किया है इस नदी में, इस रेत में। किया है कि नहीं किया है? तो जोर से ताली बजाओ उनके लिए। मगर साथ ही साथ मैं सेतु निगम और जो भी कार्य कर रहे हैं इस सेतु पे, उनको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये मोदी योगी सरकार में गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी कीमत पे नहीं किया जाएगा। एक एक पाई जनता की है, आपकी है और आपके लिए है, और ये हमारा कर्तव्य है कि जो यहाँ कार्य होगा वो वर्ल्ड क्लास होगा और किसी तरीके की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अधिकारी लोग कहाँ हैं? कहाँ से तो निगम वाले बुलाओ, यहाँ पे बुलाओ, जल्दी बुलाओ उन्हें। ऐसा है, देव माइक में, ये कब काम चालू होगा बताओ जनता को। कौन तारीख को? अरे अभी क्या करोगे? हाँ, माइक पे बोलो, जोर से जनता को बताओ। मोबिलाइजेशन किया कि नहीं? यहाँ मशीनें आई कि नहीं आई? हाँ, सॉइल टेस्टिंग हो गई, सर्वे हो गया, सब व्यवस्थाएं पूरी हो जाएं। जिस दिन पानी वापस जाएगा उस दिन काम चालू हो जाए, एक दिन भी विलंब नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं। और आप लोग सुनिश्चित करवाइएगा। और दूसरा, पूरा कब करवाएंगे? अरे 26 तो बहुत दूर है, हमारा इम्तिहान तो 24 में है। हाँ? क्यों सांसद जी? मुझे भी मालूम है, मगर जितनी जल्दी हो जाए आप सुनिश्चित कराइए कि 26 तक तो बहुत दिन हो जाएंगे, वो लास्ट है, मगर सब बाधाएं दूर कीजिए। प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समय सीमा पे तो काम होंगे ही, मगर ये वाले जैसे काम जहां जनता तरस रही है इसके लिए इतने वर्षों से, जितनी जल्दी हो सके आप 2 शिफ्ट चलाइए, 3 शिफ्ट चलाइए, यहाँ इनका काम और ये सेतु का निर्माण पूरा करके दिलवाइए। तो दूसरी जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने बात रखी है कि ये सेतु 7.5 मीटर चौड़ा होगा, सही है, मगर जो इसकी रोड है वो 5 मीटर है। जोर से बोलो जरा, बताओ। नहीं, आप ऐसा है, इसके लिए मंत्रालय से विशेष स्वीकृति लीजिए। जितना बड़ा सेतु है उतनी चौड़ी सड़क होनी चाहिए ताकि यहाँ कोई रुकावट ना हो जाए। ये आप सुनिश्चित करा दीजिएगा। आवागमन से पहले ये नहीं होगा कि सड़क 3 मीटर की और सेतु 7 मीटर का, क्या होगा उससे? ठीक है? अरे जोर से बोलो, जनता के ऊपर बोलो। ये हम सबकी साख यही है, इन्हीं की बदौलत सब कुछ है, और जनता के प्रति जवाबदेही और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। और आप लोग भी आंख और कान बन के सरकार के ये देखिएगा
कि पुल में किसी तरह की कोई कमी निर्माण में ना हो, और ये आप लोग भी सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, धन्यवाद दूंगा जो ये आपके दो कर्मठ विधायक और कर्मठ सांसद कि ये लोग इतना पीछे पड़ गए कि जब मिलने भी आए तो हमारा हालचाल तो पूछा नहीं, बस मड़ियन घाट का पुल कब स्वीकृत होगा इसके केवल, और कोई काम नहीं। और ये इनकी इच्छा शक्ति और इनका संकल्प आपके जनप्रतिनिधियों का, जिसकी बदौलत ये साकार हो रहा है। मैं बता दूं कि ये आसान काम नहीं होता। प्रदेश में बहुत बड़े बड़े जगहों पे ऐसे सेतु की बहुत मांग है और सब चाहते हैं अपने क्षेत्र में इसको खींच के ले जाएं, मगर ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके जनप्रतिनिधियों की देन है, जिन्होंने ये आज दिन ये इतिहास के पन्नों में इस क्षेत्र में लिखा जाएगा कि आप लोगों ने पूरी मांग और दमदारी से मांग रखी है। तो इन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, क्या आप लोग भी अपना काम पूरा करेंगे? अरे नहीं सुनाई दे रहा, मुझे मालूम है चाय नाश्ता नहीं हुआ है। आप लोग भी अपना काम पूरा करेंगे? अरे नहीं सुनाई दे रहा है, नदी पार तो आवाज पहुंचा दो। अरे आप लोग भी अपना काम पूरा करेंगे? हाँ, तो अब मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आपका ये उपस्थिति, आपका ये जोश और आपका ये समर्थन, यही हम लोगों की ऊर्जा है और यही हम लोगों को आपके लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाएं और बड़े से बड़े काम और आपके हितों की रक्षा के लिए किसी से भी भिड़ जाने की ताकत देता है और शक्ति देता है। और आप लोग इसी तरीके से लामबंद रहेंगे तो बड़े बड़े कार्य और बड़ी बड़ी योजनाएं और जो लोग रुकावट डालेंगे वो धूल में उड़ जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो इसी के साथ सूर्यास्त भी हो रहा है और सूर्यास्त जैसे होता है उसी तरीके से हर क्षण और हर पल भी समाप्ति की ओर होता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से आपका ये प्यार और सम्मान मैं आजीवन भर याद रखूंगा और प्रयास करूंगा कि जो यहाँ सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के काम और मांगे हैं, जो उन्होंने बाईपास की और तमाम मांग रखी है, चाहे वो कमालगंज हो या कायमगंज हो या भोजपुर, तो हाउसफुल हो चुका है कि नहीं हुआ है। इसके बाद और तो चाहिए क्या भोजपुर में? भोजपुर और अमृतपुर हाउसफुल हो चुका है। 191 करोड़ की तो शाहजहांपुर में भी हमने परियोजना नहीं स्वीकृत कराई है, जितने यहाँ आप लोगों के लिए करवा दी। बता रहे कांवड़ यात्रा 7 मीटर, अभी भी पेट नहीं भरा है, बता दो, समझो हम लोग। तो प्रयास किया जाएगा, मैंने कहा है, मगर मैं कोई घोषणा मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूँ। जिस दिन स्वीकृति हो जाएगी उसके आपके कदमों में वो परियोजना निजावर कर दी जाएगी। तो धन्यवाद आप सबका। काफी देर इंतजार कराया संचालक महोदय, क्यों काफी देर इंतजार करवाया? कोई इंतजार नहीं कर। पुल की सौगात रात पूरी रात हो जाती, फिर भी हम लोग बैठे रहते। आप लोग जोरदार तारीफ से माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी ने आपको तमाम आगे सौगात देने की बात की और फरुखाबाद शाहजहांपुर एक रिश्ते में भी आप जोड़ने की बात की।